बहुत समय पहले एक राज्य में छोटी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम स्नो वाइट था। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद था और उसके होंठ खून की तरह लाल थे। वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ राजमहल में रहती थी। उसकी सौतेली माँ रानी ऐसा सोचती थी कि पूरे राज्य में वह खुद सबसे सुंदर है और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत अभिमान भी था। पूरे महल में दर्पण बिखरे हुए थे और रानी सभी दर्पणों में अपना चेहरा देखती थी और अपनी प्रशंसा करती रहती थी। अनेक दर्पणों के बीच रानी के पास एक जादुई दर्पण भी था। रानी उस दर्पण को देखती थी और प्रतिदिन एक ही प्रश्न पूछती थी, दर्पण अपना मुंह खोलो और बताओ कि राज्य में सबसे सुंदर कौन है। जादुई दर्पण हमेशा उत्तर देता था, रानी आप सबसे सुंदर हो, मैं यह ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आपकी सुंदरता की मुझे कहीं भी कोई जोड़ी नहीं मिल रही है। इस बीच राजा को कुछ जरूरी काम के लिए विदेश जाना पड़ता है। इसलिए राजा स्नो वाइट और उसकी सौतेली माँ को छोड़कर विदेश चले गए। उस अवसर पर रानी ने स्नो वाइट पर काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया। धूल झाड़ना, पोछा लगाना, घर की सफाई, सभी काम उससे करवाने लगी। दरअसल रानी स्नो वाइट को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे छोटी राजकुमारी बड़ी हो गई। अब एक दिन रानी ने जादुई दर्पण से अपना पुराना प्रश्न फिर पूछा, आईना अपना मुंह खोलो और मुझे बताओ कि राज्य में सबसे सुंदरी कौन है। रानी को काफी आश्चर्य हुआ जब दर्पण ने उत्तर दिया कि तुम एक अप्सरा की तरह सुंदर हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है, बहुत ही अधिक सुंदर। रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने स्नो वाइट की हत्या कर देने की योजना बनाई। एक शिकारी को बुलाया गया। रानी ने उस शिकारी को कहा कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार दो और देखो यह बात किसी और को पता ना चले। शिकारी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके हृदय में भारी पीड़ा महसूस हुई, क्योंकि वह राजकुमारी को मारना नहीं चाहता था। महल में सभी लोग राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। केवल रानी ही थी जिसे सौतेली बेटी से ईर्ष्या होती थी। इसलिए वह शिकारी स्नो वाइट को लेकर घने जंगल में चला गया और राजकुमारी को बिना मारे एक पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गया। उसने रानी से झूठ बोलने और उसे बताने का फैसला किया कि स्नो वाइट मर गई है। इस बीच स्नो वाइट जंगल में अपने घर का रास्ता खोजने के लिए परेशान होने लगी। एक संकरे रास्ते के अंत में सामने एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था। स्नो वाइट ने सोचा कि उस झोपड़ी में लोग अवश्य मिलेंगे। उनसे तो पूछा ही जा सकता है कि महल कहाँ है। उसने सोचा कि चलो झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं। वह चलते चलते बहुत थक गई थी, कुछ विश्राम चाहिए था, तो स्नो वाइट आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह खिड़की से अंदर झांक कर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। अद्भुत बात, एक और दस्तक के साथ दरवाजा खुला। स्नो वाइट ने प्रवेश किया। एक मेज के चारों ओर 7 छोटी कुर्सियां थी। मेज पर 7 छोटे बर्तन थे, 7 मग थे, 7 चाकू थे, 7 काटने वाले चम्मच थे, फल और आलू बुखारा थी। राजकुमारी बहुत भूखी थी। खाना देखकर वह खाने बैठ गई। जी भरकर भोजन करने के बाद स्नो वाइट ने गुनगुनाते हुए, उबासी लेते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब स्नो वाइट गहरी नींद में सो रही थी तो काम खत्म करने के बाद 7 बौने वापस घर लौटे। खदानों से हीरे और अन्य कीमती पत्थर खोदकर थक कर वे शाम को अपनी झोपड़ियों में लौटे थे। खाना झोपड़ी में ढका हुआ रहता था। 7 बौने थक जाने पर वही खाना खाया करते थे। जब वे घर लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए। मेज पर खाना कम था। उनकी अपनी रोटी, बिस्किट, पनीर, यहाँ तक कि एक सेब भी थोड़ा सा खाया हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर कौन आया। जब 7 बौने शयन कक्ष में दाखिल हुए तो चौंक गए। अरे यह क्या, एक लड़की मेरे बिस्तर पर लेटी है, एक बौना चिल्लाया। 7 बौने आश्चर्यचकित थे। सभी स्नो वाइट को गौर से देखने लगे। बड़े बौने ने कहा, यह कितनी सुंदर दिखती है, और 6 ने सिर हिलाया। स्नो वाइट जाग गई। उसके चेहरे की ओर देखते हुए 7 बौनों ने उसे घेर लिया। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे सभी बहुत ही दयालु और मिलनसार थे। स्नो वाइट ने उन्हें सब कुछ बता दिया। राजकुमारी की बात सुनकर बड़े बौने ने कहा, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। यह सुनकर स्नो वाइट बहुत ही खुश हो गई। अब वे सभी आपस में मिलकर रहने लगे। इस बीच महल में दूर शरारती रानी ने पहले की तरह जादुई दर्पण से अपने उसी सवाल को पूछा कि मुझे बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है। जादुई दर्पण ने उत्तर दिया,
दूर पहाड़ के किनारे 7 बौने रहते हैं और वहाँ 7 बौनों की आत्मा स्नो वाइट रहती है। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो स्नो वाइट। यह सुनकर रानी बहुत क्रोधित हुई। अब यह जवाब सुनकर रानी आगे क्या निर्णय लेती है और क्या योजना बनाती है, ये हम लोग देखेंगे स्नो वाइट और 7 बौनों के अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।